नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है उज्जवल भट्ट और आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी बाय उज्जवल भट्ट में। क्या सिर्फ एक जन्म कुंडली देखकर किसी व्यक्ति का जन्म का महीना, जन्म का दिन और जन्म का घंटा पता लगाया जा सकता है? सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन आज के वीडियो में यानी कि आज की क्लास में मैं आपको एक आसान और रोचक तरीके से बताऊंगा, जिससे आप इसे समझना शुरू कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि हमारे पास कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ना हमें पढ़ा नहीं जाता कि वो मतलब कि उसमें जन्म का तारीख, जन्म का महीना, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लगता उसमें। जैसे कुछ पुरानी कुंडलियाँ होती है, जैसे हमारे दादा दादी या फिर हमारे मम्मी पापा, उनकी कुंडली ऐसे होती है पहले के टाइम की बनी हुई कि उसमें साफ दिखता नहीं है, या फिर संस्कृत में लिखा रहता है, या फिर ऐसा लिखा रहता है कि समझ नहीं आता, है ना। या बहुत पुरानी फटी हुई रहती हैं कुंडलियाँ, तो उसमें वो क्लियर नहीं हो पाता कि जो है टाइमिंग बर्थ की क्या है, मतलब कि आर ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ, है ना। पता नहीं लग पाता, मतलब सबसे ज़्यादा तो आर ऑफ बर्थ मतलब जन्म किस टाइम हुआ है वो नहीं पता लग पाता, है ना। तो आज की इस क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम अप्रॉक्स बता सकते हैं, मतलब मोटा मोटा बता सकते हैं कि किस आर में, मतलब कि कौन से घंटे में, दिन में, किस घंटे में इनका जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, या किस दिन जन्म हुआ है और किस महीने जन्म हुआ हो सकता है। ठीक है, अप्रॉक्स लगाएंगे, ऊपर नीचे एक दो हो जाता है, मगर हमें अप्रॉक्सीमेटली पता लग जाएगा कि कब हुआ है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। अब देखिए, हमें जरूरत पड़ेगी सन की। ठीक है, सिर्फ सूर्य देखना है, सूर्य की पोजीशन देखनी है ना, उससे हमें सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी हम पे पतरी आती है तो हम उसमें एक चार्ट बना हुआ रहता है, हम उसे देखेंगे पहले, है ना। तो आर ऑफ बर्थ यानी कि जन्म घंटा, जन्म समय में जो किस दिन में जो किस आर में हमारा जन्म हुआ है, किस घंटे में हमारा जन्म हुआ है, 3 बजे हुआ है, 4 बजे हुआ है, 5 बजे हुआ है, 6 बजे हुआ है, 10 बजे हुआ है, 11 बजे हुआ है, ये हम कैसे पता लगाए। ठीक है, अब देखिए हम सूर्य को देखेंगे सबसे पहले ना। इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले तो हम हाउस को देखेंगे। ठीक है, सूर्य, सन किस हाउस में बैठा है। ठीक है, हाउस ध्यान रखना है। ठीक है, राशि नहीं ध्यान रखनी है, हाउस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे मतलब कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती है ना एस्ट्रोलॉजी की, उसमें जो है राशियां लिखी रहती है ना। देखिए, हर हाउस में ऐसे राशियां लिखी हुई रहेंगी, 1, 2 सपोज, है ना, 3, ऐसे लिखी रहती है राशियां। ये राशियां होंगी, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हाउसेस देखने हैं। अब हाउसेस जैसे जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि अगर ज्योतिष जो लोग नहीं जानते हैं वो भी अगर अपना बर्थ चार्ट देखना चाहते हैं, या फिर अपने बड़े बुजुर्गों का चार्ट देखना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि किस आर में, किस डे में जन्म हुआ है या किस मंथ में जन्म हुआ है, तो वो आसानी से पता लगा सकते हैं, है ना। तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा रोचक वीडियो होने वाला है ना। अब देखिए, हम हाउसेस देखेंगे, मैं उन्हें बता रहा हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं है ना। तो देखिए, पहला हाउस ये होता है। ठीक है, हम जो है ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कुंडली में कभी भी, है ना। तो ये देखिए, पहला हाउस ये होगा, ये बॉक्स जो है वो पहला हाउस है ना। ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, अब देखिए, इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ। देखिए, पहला हाउस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, सॉरी, नौवा, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, ये हमारे 12 के 12 हाउसेज हो गए। ये राशियों से इनका कंफ्यूज मत कीजिएगा, राशियों से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये हाउसेज हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है इनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये बॉक्स जो है। ठीक है, अब देखिए, जब हमारा जो सूर्य है सुबह सुबह सनराइज होता है, तो कौन से डायरेक्शन से सनराइज होता है? ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, जो लगन हम लेते हैं वो भी ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट होराइजन पे जो हमारा उदय होता है उसको हम लगन बोलते हैं, है ना। लगन यानी कि ये वाला देखिए, फर्स्ट हाउस, है ना। अब देखिए,
सन यहाँ से उगा। नॉर्मली इंडिया में, यानी कि इंडिया में कोई भी स्टेट में, नॉर्मली हम सपोज हम दिल्ली लगाते हैं, कैपिटल है दिल्ली, है ना, तो वहाँ पे जो है सनराइज जो होता है ना, लगभग लगभग 5:45 बजे से सनराइज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम देखिए पहली टाइमिंग लेते हैं, लगभग हम लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हम 6 से ले लेते हैं सपोज, है ना, 6 से 8 बजे तक। ठीक, 8 से 10 बजे तक। ठीक है, 10 से 12, 12 से 14, 14 हम ये वाला टाइमिंग ले रहे हैं पूरा, टोटल 24 आवर्स वाली टाइमिंग ले रहे हैं ना। 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से अपना 2। ठीक, 2 से 4 और 4 से 6। ठीक, ये हमारा 24 आवर्स वाली टाइमिंग मैंने बताई है। ठीक है, नॉर्मल 12 to 12 नहीं बताई है। ठीक है, अब देखिए अगर सन जो है, ग्रीन से शो कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर सन यहाँ ईस्टर्न होराइजन पे होगा, मतलब हमारे जो ईस्टर्न साइड पूर्व से उदय होता है हमेशा सन जो है सुबह के टाइम पे 6 से 8 के बीच में। ठीक है, अगर जन्म 6 से 8 के बीच में हुआ होता है, ठीक है, तो सन जो है फर्स्ट हाउस में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सन किसी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है, हाउस ध्यान रखिएगा, राशि नहीं हाउस। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठा है सन, ठीक है, तो जो है जन्म सुबह के टाइम पे हुआ होगा, ये याद रखिएगा, 6 से 8 के बीच में। ठीक है, और अगर सन सपोज सेकंड हाउस में बैठा है, सॉरी, अगर सन सपोज 12th हाउस में बैठा है, याद रखिएगा 12th हाउस में बैठा है, तो जन्म जो है 8 से 10 के बीच में हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 8 से 10 के बीच में सन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए अगर 10 से 12 के बीच में जन्म हुआ है तो सन यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर सन यहाँ पे बैठा है तो जन्म बताइएगा कि सुबह 10 से 12 के बीच में। ठीक है, और जब सन यहाँ पे बैठा होता है ना, यहाँ पे, तो सन होता है एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर। ठीक है, 12 से 2 बजे के बीच में, 2 मतलब 14, है ना, 14, ये वाली 24 आवर्स वाली टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 12 से 14 के बीच में। ठीक है, अगर सन यहाँ पे बैठा हो तो ठीक सर पे बैठा होता है 12 बजे, है ना, नून जिसे बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर पे मिड हेवन में, है ना। अब देखिए 14 से 16, अगर सन यहाँ पे है तो यानी कि जन्म 14 से 16 यानी कि 2 से 4 बजे तक हुआ होगा। 14 मतलब 2 और 16 मतलब 4। ठीक है, 24 आवर्स वाली टाइमिंग। ठीक है, अगर सन यहाँ पे बैठा है तो समझ लीजिएगा कि जन्म जो है 16 से 18 के बीच में हुआ है, मतलब 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ है। ठीक है, अगर सन यहाँ पे बैठा है तो समझ लीजिए कि जन्म जो है 6 से 8 बजे के बीच में, यानी कि शाम के टाइम पे हुआ है। ठीक है, 6 से 8 बजे के बीच में। ठीक है, अगर सन यहाँ पे बैठा हुआ है तो 8 से 10 के बीच का जन्म है, सन यहाँ पे बैठा है तो 10 से 12 के बीच में जन्म है। ठीक है, 10 मतलब 22 और 24 मतलब 12। ठीक है, अब सन अगर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो यानी कि मिडनाइट, यानी कि 12 से 2 के बीच में, मतलब 12 बजे मिडनाइट होता है ना हमारा, सन अगर यहाँ पे बैठा है तो हम बताएंगे कि लगभग 12 बजे जन्म हुआ है व्यक्ति का। ठीक है, अगर सन यहाँ पे बैठा बैठा हुआ है तो सुबह के 2 से 4। ठीक है, अगर सन यहाँ सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है तो जन्म बताएंगे हम 4 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, ये अप्रोक्स है ना, ये सारी जो वैल्यूज है ये अप्रोक्स है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। अब क्या है ना, पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में ही लगा लो, हर स्टेट में, है ना, लगभग लगभग जैसे अरुणाचल में है, वहाँ जो सूर्य जो है ना वो पहले ही आ जाता है, मतलब वो 5 बजे का राउंड आ जाता होगा, हम सपोज करते हैं ना, उनकी टाइमिंग अलग है, तो सूर्य जो है वहाँ जल्दी आ जाता है, तो उनकी साइकिल ऐसे हो जाएगी कि
जब सूर्य राइज हुआ मतलब सनराइज हुआ, तो उनकी जैसे 5 बजे सूर्य उदय हो जाता है, तो 5 से 7 ले लेंगे। ठीक है, अगर सन 5 से 7 बजे मतलब अगर फर्स्ट हाउस में सन है तो जन्म 5 से 7 के बीच में हुआ होगा। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे हम, है ना। देखिए जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि सपोज सपोज पाँच, ये यहाँ पे लिख देंगे 5 से 7, जैसे अरुणाचल में किसी का बर्थ हुआ है तो सन अगर 5 से 7 के बीच में है, मतलब कि अगर सन फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पे है, तो 5 से 7 के बीच में जन्म हुआ है। ऐसे ही फिर अगर 12th हाउस में है तो 7 से 9 के बीच में जन्म हुआ है। ऐसे ऐसे करके, है ना, चलता जाएगा। ठीक है। अब जैसे सर्दियाँ होती हैं, मतलब कि विंटर्स होती हैं, ठीक है। विंटर्स में जो है सनराइज जो है कैपिटल में करीबन होता है 7 बजे के करीबन होता है ना, 6:30 से 7 बजे के बीच में। तो वही टाइमिंग जो है 6 से 9, अगर सनराइज होता है अगर सन फर्स्ट हाउस में तो 6 से 9 के बीच में जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा ऊपर नीचे अप्रॉक्स हमें टाइमिंग पता लग जाती है कि इतने से इतने के बीच में जन्म हुआ होगा। ठीक है, विंटर्स में थोड़ा सनराइज लेट होता है तो उसकी टाइमिंग थोड़ी आगे हो जाती है। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि जन्म समय मतलब कि जन्म का जो आर है वो लगभग कितना होगा। ठीक है, अगर सूर्य आप देखेंगे किसी के, सपोज किसी के 4th हाउस में बैठा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई रात के टाइम का जन्म है। ठीक है, रात के टाइम का जन्म है आपका। ठीक है, 12 बजे का जन्म होगा एग्जैक्टली, मतलब लगभग लगभग 12 से 2 के बीच में जन्म होगा, या 11:30 से 1:30 के बीच में आपका जन्म होगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए दो, कुंडली को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो गया आपका दिन और ये हो गई आपकी रात। ठीक। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये पूरा दिन, यहाँ से सूरज सनराइज हुआ, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, और ये रात। ठीक है, अब आपको, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी आपकी फैमिली में कुंडली है उसमें देखना है कि सन कहाँ पे है, और फिर आपको बताना है कि भाई जन्म इतने इतने समय पे हुआ हो, और फिर चेक भी करना है कि भाई लगभग इतने समय पे आपका जन्म हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा ये तरीका बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए, अब हम निकालते हैं हाउ टू फाइंड डे ऑफ बर्थ फ्रॉम द डिग्री ऑफ सन। ठीक है, अब कोई कोई कुंडली होती है उसमें क्या है ना, सन की ना डिग्री दी हुई रहती है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ रहता है यहाँ पे सन, सपोज यहाँ पे सन लिखा हुआ है और डिग्री दे रखी है यहाँ पे, सपोज 6 डिग्री 40 मिनट ऐसे दे रखा रहता है। ठीक है, 20 सेकंड ऐसे करके। ठीक है, ऐसे दे रखा रहता है। तो हम कैसे निकालेंगे कि उसको, वो मतलब कौन सी डेट में उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तरीका है कि आपको पता है कि जो हमारे मून साइकिल चलती है, मतलब जो हम भी हमारा महीना चलता है ना, वो अराउंड मंथ में 14th, हिंदू कैलेंडर का बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 14th 15th या कभी कभी 16th। ठीक है, उसको एंड होती है, और फिर जो है हमारा नया महीना स्टार्ट होता है ना। फिर हमारा नया महीना स्टार्ट होता है। जैसे नया महीना होगा 15 16 17 से हमारा नया महीना लगभग लगभग स्टार्ट होता है। ठीक, लगभग लगभग, है ना, अप्रोक्स, है ना, मतलब कि ऊपर नीचे हो जाता है, कभी ये 14 को होता है खत्म, तो कभी 15 को खत्म होता है। ठीक है, तो इससे हम बताएंगे कि जो जन्म की तारीख है वो कितनी है। ठीक है, अब जो देखिए आपको पता होगा, मतलब ज्योतिष विद्यार्थियों को पता होगा कि जो सन है ना, वो 1 डिग्री हर दिन मूव करता है ना, हर दिन 1 डिग्री आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखिए सपोज सपोज जो है सन जो है, यहाँ पे हमने लिखा है ना, सन जो है 6 डिग्री 40 मिनट 20 सेकंड का है सपोज। तो 6 डिग्री सन आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 14 को हमारा महीना खत्म हुआ, ठीक है, अब सन कितनी डिग्री आगे बढ़ेगा, +6 डिग्री। ठीक, 6 डिग्री हर दिन 1 डिग्री बढ़ता है, 14 + 6 लगभग लगभग 20। तो हम बताएंगे कि जन्म जो व्यक्ति का है वो 20 तारीख को हुआ है। ठीक है, हम ये भी बता सकते हैं कि 15 प्लस जो सन की डिग्री हमें पता है 6 डिग्री। ठीक है, तो 15 + 6 कितना हुआ, 21। यानी कि हम बता सकते हैं कि 20 या 21 तारीख को व्यक्ति का जन्म हुआ है। ठीक है,
उससे हमें पता लग सकती है हाँ 20 तारीख को या 21 तारीख को उसका जन्म है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। आप आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि महीना जो है वो 14 या 15 को खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सन है रोज 1 डिग्री आगे बढ़ता है, 6 डिग्री यानी कि 6 दिन। ठीक है, 14 + 6 यानी कि 20 तारीख, यानी कि 20 यानी कि सन जो है 6 डिग्री पे इसी टाइम आएगा। है 15 + 6 भी लगा देंगे हम 21, यानी कि 15 + 6 21, यानी कि 6 डिग्री इस टाइम पे सन जो है 21 तारीख को 6 डिग्री का रहेगा। ठीक है, हम बोल देंगे कि 20 या 21 तारीख का जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो अगली साइड से जो व्यक्ति है वो कंफर्म कर देगा हाँ जी मेरा 20 तारीख का जन्म है या 21 तारीख का जन्म है, या आप पत्री में समझ जाएंगे कि या 20 होगा या फिर 21 होगा। ठीक है, अब देखिए अगली चीज हम सीखते हैं, हाउ टू फाइंड द मंथ ऑफ द बर्थ फ्रॉम द राशि ऑफ सन। ठीक है, सन जिस राशि में बैठा है, अब जो है ना हमें सूर्य के, देखिए इसमें तो हमें सूर्य की डिग्री देखनी थी। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखिए सूर्य की डिग्री, इसमें लिखेंगे सूर्य की डिग्री। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देता हूं, ऊपर मैंने हाउस को मार्क करा होगा स्टार, है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है ना, इसमें देखना है हमको सूर्य की राशि। ठीक है, इसमें सूर्य की राशि देखनी है, हाउस नहीं देखना। ठीक है, सूर्य की राशि देखनी है, हाउस नहीं देखना। अब देखिए कुंडली में जैसे सपोज करिए कि सन यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी राशि दी हुई होती है कुंडली में ना, यहाँ पे छोटे से अक्षरों में दी रहती है, जैसे सपोज 7 है यहाँ पे। ठीक है, तो सन जो है 7वीं राशि में बैठा है, और है कौन से हाउस में, 10th हाउस में। ठीक है, हाउस देखिए 10th है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, 10th हाउस है। ये जो हाउस है ये 10th है, और 7वीं राशि है, और सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो सूर्य की राशि से हम मंथ ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक, देखिए हमारे महीने होते हैं 12। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, अप्रैल। हमारा नया साल कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, नहीं, क्योंकि सूर्य जब अपनी जब सूर्य जो है वो अप्रैल में मतलब कि प्रवेश करता है संक्रांति में, तो उससे क्या होता है, जो है हमारी राशियां स्टार्ट होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि सबसे पहले मेष राशि आती है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि वो सूर्य कैलेंडर पे चलते हैं, है ना। जो वेस्टर्न लोग होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, वो हमारे सूर्य सिद्धांत मतलब सूर्य पे चलते हैं, मतलब जैसे सूर्य की मूवमेंट होगी वैसे उनकी राशियां होती है ना। सूर्य पे बेस अप्रैल में जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहली राशि कौन सी होती है, मेष राशि, है ना। देखिए अप्रैल में मेष राशि यानी कि एरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि उसका क्या होता है 1, पहली राशि बोलते हैं उसको मेरीज एरीज को। ठीक है, अब देखिए 3 महीने यहाँ पे रह गए। ठीक है, पहले के ये 3 महीने हैं। ठीक, सपोज करिए, सपोज इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, सपोज करिए कि इंसान का जन्म, कोई भी व्यक्ति का जन्म पहली राशि में हुआ, सन यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, राशि पहली है। ठीक, अब देखिए हम ऊपर जो समझें उससे हमें पता लगेगा कि जो व्यक्ति का जन्म है वो लगभग लगभग रात के 12 से 2 के बीच में हुआ है। ठीक है, मिडनाइट में हो, क्योंकि सन जो है यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानकारी मिली। ठीक है, सन की डिग्री अगर हमें पता है तो हम तारीख निकाल सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं मंथ। ठीक है, ये पहली राशि में बैठा हुआ है सूर्य जो है। अब हम पहली राशि को 1 को उसमें जमा कर देंगे 3, यानी कि प्लस कर देंगे 3, ये जो 3 है। ठीक है, तो क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि अप्रैल मंथ में जन्म हुआ है। ठीक, समझ गए पहला एग्जाम्पल, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। ठीक है, मई आता है अप्रैल के बाद। सपोज करिए
कि सन जो है 10th हाउस में बैठा है और दूसरी राशि में बैठा है, सपोज करिए, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे सबसे पहले कि जो है जन्म का जो घंटा है वो कब है, पूरे दिन में कब हुआ, ठीक है। अब देखिए 6 से 8, 6 से 8 यहाँ हो गया, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, यानी कि बताएंगे कि दोपहर में जब सूरज सबसे अपने ऊपर रहता है, मतलब सर के सिर बिल्कुल ऊपर रहता है, तब जन्म हुआ है 12 से 2 के बीच में, ठीक है। ये हमें पता लग गया। अब सूर्य जो है दूसरी राशि में बैठा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस ये वाले 3, ठीक है। 3 प्लस करेंगे, हर चीज हर राशि में 3 प्लस करना है, कितने हो गए 5, ठीक है। यानी कि मई का जन्म है, 5वां महीना जो होता है मई होता है ना, तो मई का जन्म हो सकता है अप्रोक्स, ठीक है। ठीक, इससे हमें ये पता लगता है, ठीक है। आप देखिए और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करिए कि सूर्य जो है वो 7वीं राशि में 7वें हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस है ना ये, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम बताएंगे शाम का जन्म है जी, ठीक है। शाम का जन्म है। देखिए ये होता है, ये 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और ये 6 से 8, तो हम बताएंगे 6 से लगभग 5:30, 6 से 8, 7:30, 8 तक का जन्म है, ठीक है। अब देखिए ये 7वीं राशि में है, 7 में हम 3 प्लस कर देंगे, ठीक, ये जो 3 ये वाला है, ठीक है। तो 10 आया, तो हम बताएंगे कि जो व्यक्ति का जन्म है वो लगभग 10वें महीने होगा, 10वें 11वें महीने में उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, ठीक है। इससे हमें मंथ ऑफ बर्थ भी पता लग गया, ठीक है। 3 जो है हमारे जो चीजें हैं वो आपको समझ आ गई होगी। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, और मंथ ऑफ बर्थ, ठीक है, सिर्फ सूर्य की पोजीशन से, डिग्री से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर समझ आ गई होगी। अब आपको क्या करना है ना, आपको ये करना है कि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कुंडली निकालनी है, सिर्फ कुंडली निकालनी है और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। कुंडली निकालनी है और कुंडली को जस्ट देखना है, उसमें सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से हाउस में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है, सिर्फ वही चीज़ देखनी है आपको और डिग्री देखनी है। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मंथ अप्रॉक्सीमेटली, कौन सा मंथ हो सकता है, कौन सा डे हो सकता है और क्या टाइमिंग हो सकती है। उससे आप चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा इस चीज़ में, ठीक है। और दूसरों को भी सिखाइएगा इस चीज़ को। आशा करता हूँ आपको वीडियो, मतलब ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ आया होगा आपको। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और जो है इस चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं, ऐसी ही क्लासेस आपके लिए लाता रहूं, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी के सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्लास होगी, ठीक है। धन्यवाद आपका। जय सुरकुंडा माँ, जय श्री राम।